जरा सर्वे कर लें कि इस वक्त हुकूमत चला कौन रहा है। क्या मोहसिन नकवी चला रहे हैं? देखे ना, अब आपकी हंसी निकल गई। मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला, आपने ऐसी सीखी है। ये निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी हुकूमत चला रहा है। इस वक्त भी एक खातून वजीर आला का मनसब संभाल चुकी हैं और वही खातून जो है वजीर आला पंजाब मुस्तकबिल में होगी। इस्तेकाम पार्टी कहीं भी नहीं। मरियम नवाज मुझे पता खातून का नाम आप लोकेट करें, वो है ये। अब हुकूमत भी वही चला रही है। अभी भी वही चला रही है। बिल्कुल, इस वक्त निगरान हुकूमत का जो मैक्सिमम कंट्रोल है एक खातून के कोई पास है। इशारे के नाम बता दें, लाहौर का कौन सा इलाका है, कहाँ बैठती हैं, कौन से रंग के कपड़े पहनती हैं ज्यादा? लोगों के दिलों में रहती है, एक पॉपुलर शख्सियत है। ये शहबाज शरीफ को कॉपी कर रहा है और लोग यकीन करें कि मोहसिन नकवी को मानना शुरू हो गए हैं कि शहबाज नंबर 2 है। ये पहला मेरी 26 साल की जर्नलिज्म में मैंने अपनी ज़िंदगी में निगरान वज़ीर आला ऐसा नहीं देखा। मैं इसको सलाम पेश करता हूँ, इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेल रहा है। 8 फरवरी 2024 का माहौल क्या देख रहे हैं? देखो भाई, 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का जो है वो नवश्ता दीवार है, वो होना है। आप ज़रा गौर कर लें, आपने IMF को किस्त भी 2 पहले ले चुके हैं, तीसरी किस्त भी लेनी है, लिहाजा इलेक्शन इस साल होना है। ये मेरा ख्याल में ये कंफर्म है। हाँ, ये ज़रूर मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर इलेक्शन होना है तो उसमें तमाम को एक जैसा लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट सब इससे पहले आपने कहा इस साल इलेक्शन होना है। इलेक्शन तो 8 फरवरी की तारीख है, या देख रहे हैं आप कुछ आगे पीछे हो रही है तारीख? नहीं, ये कमिंग ईयर जो इस साल का हमने बात की है, मेरे हिसाब से तो इस साल 8 को ही इलेक्शन बनता है और माहौल बाकी दीगर पार्टियों को भी सूट कर रहा है इस वक्त कि इसी डेट को इलेक्शन करवा दिए जाए। मीडिया पे ये रिपोर्ट हुआ कि आर्मी चीफ ने भी कहा कि मार्च से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। तो आपके पास कोई ऐसी खबर है कि लॉजिस्टिक्स की बुनियाद पर या किसी और वजह से कुछ 2-4 दिन हफ्ता ऊपर नीचे हो सकता है? मेरे ख्याल में मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि इलेक्शन इसी डेट पर होना चाहिए। और ये अगर एक हफ़्ता या 10 दिन की जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये 10 दिन आगे हुआ तो फिर ये चल हो जाएगा। फिर वो इलेक्शन नहीं होगा, फिर चल है, फिर वो देखा जाएगा। अच्छा, एक फिर इलेक्शन हो तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन हो। अब जो हम देख रहे हैं, रिपोर्ट हो रहा है सोशल मीडिया पे भी, कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, उस पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, अरबों रुपए लग रहे हैं भाई इस इलेक्शन पर। ये कोई खालाई का वाड़ा नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान की बड़ी रकम जो है वो इस इलेक्शन पे लगनी है, पाकिस्तानी कौमी ख़जाने से लगनी है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद अगर कोई एक भी निशान इस जमहूरियत पर लगता है, कोई एक पार्टी कहती है कि जी ये इलेक्शन बोगस इलेक्शन है या हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो इस सारे प्रोसेस का फिर क्या फ़ायदा? फिर इसका जिम्मेदार कौन है अभी जो कुछ हो रहा है? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इज्जत माब ने कह दिया कि भाई ये डेट है, ये फेब का महीना है, ये 8 तारीख है, इसमें कराओ। फिर आपने शेड्यूल भी दे दिया, मनी भी दे दी है। तो अब जो एतराज़ात हैं वो दूर करने तो इलेक्शन कमीशन का काम है, और अगर वो नहीं करता उसे रिजाइन कर देना चाहिए। उनके एंड पे फॉल्ट है। अगर जो पाकिस्तान बार काउंसिल की भी दरखास्त गई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया गया, आप समझते हैं वो ठीक था? मैं समझता हूँ कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर सकता तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस ओहदे से हट जाना चाहिए। इलेक्शन नहीं होगा ना, फिर ना हो ना, फिर इलेक्शन जिम्मेदारियां तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैं। बेसिक उसको इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना उसकी बुनियादी जिम्मेदारी में शामिल है। अगर वो नहीं काम कर सकता तो फिर ठीक है, वो साइड पर हो जाए। अच्छा, अब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो जाते हैं, एक हुकूमत आ जाती है, तो उसके बाद के हालात आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा या तू तड़ाक और गाली की सियासत और मार धाड़ी ऐसी रहेगी? मेरे ख्याल में जिस तरह हमारा मुल्क इस वक्त चल रहा है और मैं जो निगरान हुकूमत को देख रहा हूँ, गो कि निगरान हुकूमत का ये काम नहीं होता जो वो कर रहे हैं। CM पंजाब जिस तरह काम कर रहा है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो काम कर रहे हैं, ये निगरान हुकूमत के काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ काम ये अच्छे कर रहे हैं, ये बात माननी पड़ेगी। मैंडेट तो नहीं है ना? मैं वही कह रहा हूँ, ये उनका काम ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन करवाना उनका काम है। उनका काम इलेक्शन करवाना है, लेकिन जिस तरह वो काम कर रहे हैं ये एक नई रवायत पैदा हो रही है। आपके दोस्त भी होंगे आमिर मीर साहब, आपने उन्हें फ़ोन पे कोई मैसेज तो किया ही होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, कागज़ात नामजदगी पंजाब पुलिस खड़ी तमाशा देख रही है और वो जमा नहीं करवाने दिए जा रहे नॉमिनेशन पेपर। दुरुस्त है, इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात PTI को हैं, मैं समझता हूँ वो तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त है, उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। इंसाफ होना चाहिए,
तमाम पार्टियों के साथ एक जैसा यकसा सलूक अब होना चाहिए। हम 2023 भी ख़त्म हो रहा है, नए साल में जा रहे हैं। ज़रा इस साल को देखें ना, एक तरफ जुडिशरी का रोल है, फिर नवाज शरीफ का वापस आना है, 9 मई का एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या नहीं होना चाहिए था। सारी सूरत हाल को देखें तो क्या देखते हैं कि जमहूरियत के लिए, सहाफ़त के लिए, पाकिस्तानी के लिए ये साल कैसा रहा है? पाकिस्तान के लिए ये साल कोई इतना अच्छा तो नहीं है। बर वक्त जब तक इंतखाबात नहीं होते, जमहूरियत का एक प्रोसेस है वो चलता रहता है, ये पहिया चलता रहेगा तो ही काम होगा। बदकिस्मती है कि ये प्रोसेस रुक गया। अब आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को देखें तो वो कहते हैं कि मेरी चलती हुई हुकूमत को गिराया, जहाँ से हुकूमत गिराई वहीं से मेरी हुकूमत फिर शुरू की जाए। अब ये उनका मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब पीटीआई का मौक़िफ़ है कि मेरी हुकूमत को क्यों गिराया। तो ये जो लड़ाई चल रही है ये मुल्क की अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, दूसरी बात जो आपने बात की जर्नलिज्म के हवाले से, तो मैं समझता हूँ जर्नलिज्म पर भी ये बुरा तरीन दौर है। जर्नलिस्ट जो है वो इस चलिए, वक्त यूँ कर मुश्किल लेते में। हैं कि 2018 से अप्रैल 2022 तक का मुश्किल दौर था, या अप्रैल 2022 से अब तक का? यार ये जो सहाफ़त है ना, मैं चूँकि ट्रेड यूनियन की सियासत करता हूँ, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है। ये परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी हमने देखा है। ये आज़ादी जितनी आप लोगों यंगस्टर को नसीब हो रही है ना, ये हमने को प्लेट में रख के नहीं ली हुई, ये आज़ादी हमने छीनी हुई है। इसके लिए हमने जद्दोजहद की हुई है। आप ख़ावर नईम हाशमी को देखें, हमारे और एक लंबी दास्तान है। लोगों ने कोड़े खाए हैं, इंसाफियों ने पाबंदे सलासल रहे हैं, कई कई सही जेल काटी है। तो अगर आप इमरान खान का दौर देखें, उसमें भी आप देखें एक एंकर हैं GNN के आरिफ हमीद भट्टी, आजकल वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बहुत बात कर रहे हैं, उन पर तलवार लटकी हुई है। वो इमरान खान के दौर में भी सस्पेंड रहा, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में भी सस्पेंड हुआ। अब वही जर्नलिस्ट अगर वो 22 है पीटीआई के साथ, तो वो इमरान खान ने क्यों सस्पेंड करवाया? अगर वो नून लीग के साथ 22 है तो नवाज शरीफ ने क्यों सस्पेंड करवाया? असल बात ये है दोस्त, ये सच बात सुनना हमारी जमहूरी जो है लोग है ना, ये सच बात सुनना पसंद ही नहीं कर रहे। इनको तनकीद बर्दाश्त ही नहीं होती। ये है प्रॉब्लम। आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ की जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत है, उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी और सबसे अच्छा काम क्या किया? क्या उन्हें फ़ौरन इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, या जो 16 माह गुजारे ये ठीक थे? नहीं, मैं समझता हूँ कि उस वक़्त मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, और मैं इस पर शहबाज शरीफ को अच्छा उसको सेकंड करूँगा और उसको सलाम पेश करूँगा कि उस मौके पर जो उसने मुल्क को सहारा दिया है वो मुश्किल काम था। किसी भी बंदे को उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कहा जाता तो वो एक दाग वाली हुकूमत थी, अवाम पर बोझ डालने वाली हुकूमत थी, कोई नहीं बनता। उस वक्त अगर शहबाज शरीफ बना है तो उसने मुल्क के लिए अच्छा किया उन्होंने। तो अभी नवाज शरीफ तो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा? मरियम नवाज, हमदा शहबाज शरीफ, या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ये ओहदा मिलेगा? कोई खबर मुझे लगता है आपके पास है। देखिए भाई, बात यह है कि आप खबर क्या दूं, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, ज़रा सर्वे कर लें कि इस वक्त हुकूमत चला कौन रहा है। क्या मोहसिन नकवी चला रहे हैं? देखें ना, अब आपकी हंसी निकल गई। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला, आपने ऐसी सीखी है। ये निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हुकूमत चला रहा है। इस वक्त भी एक खातून वज़ीर आला का मनसब संभाल चुकी हैं, और वही खातून जो है वज़ीर आला पंजाब मुस्तकबिल में होगी, इस्तेकाम पार्टी कहीं भी नहीं। मरियम नवाज एक बता खातून का नाम आप लोकेट करें, वो है ये। अब हुकूमत भी वही चला रही है, अभी भी वही चला रही है। बिल्कुल। इस वक्त निगरान हुकूमत का जो मैक्सिमम कंट्रोल है एक खातून के कोई पास है। इशारे के नाम बता दें, लाहौर का कौन सा इलाका है, कहाँ बैठती हैं, कौन से रंग के कपड़े पहनती हैं ज़्यादा? लोगों के दिलों में रहती है, एक पॉपुलर शख्सियत है। तो फिर जहाँ मैं पहुँचा वो ठीक है। आप कह सकते हैं तो फिर ये इलेक्शन से पहले ही ऐसा तासुर मिल गया, तो इलेक्शन कौन मानेगा? यार, जब पहले इलेक्शन हुए, जब नवाज शरीफ की हुकूमत गिरी, तब कहाँ थे हम लोग? जब इमरान खान की हुकूमत गिरी, तब कहाँ थे हम लोग? ये मुल्क ऐसे ही चल रहा है, इसने ऐसे ही चलना है। अच्छा, आपने जो कहा खातून चला रही हैं, तो ये एक इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है सनम जावेद। उनके वालिद ने ये कहा कि मेरी बेटी के साथ जो कुछ हो रहा है, ये गुस्सा मरियम नवाज निकलवा रही हैं अपना गुस्सा। इसमें भी कोई हकीकत लगती है आपको, अगर इतना ही कंट्रोल है तो? देखें, बात यह है कि सनम जावेद का जो मामला है वो ज़रा और टाइप का है। जो 9 मई के बंदे हैं ना, उन्होंने जो सलूक किया है, उनको इलेक्शन में लड़ाने के लिए रोका जा रहा है, तो उनको रोकना मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है। मियाँ महमूद रशीद मेरे बहुत जाने जिगर अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर उसने या उसके दामाद ने कोई काम किया है तो उसको इलेक्शन से रोका जाएगा। ताहम अगर उसकी बेटी मियाँ महमूद रशीद की लड़ना चाह रही, जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं है, चौधरी परवेज़ लाई की मिसेज इलेक्शन जो वो लड़ना चाह रही है, तो यार उसको लड़ने में नहीं रुकावट डालनी चाहिए। मुझे वहाँ इस हुकूमत से एतराज़ है। 9 मई के बंदे के जो सिर्फ इस हुकूमत से या उन खातून से तो चला रही हैं?
देखें, असल बात तो इस हुकूमत से एतराज है, हुकूमत की वजह से ही वो चला रही है ना, उन्होंने इजाजत दी तो वो चला रही है ना। ही इज रिस्पॉन्सिबल ना। तो मोहसिन नकवी तो इस फैटर्निटी के आदमी है ना, तो फिर आप उनसे अभी गिला करेंगे, बाद में करेंगे कि हमें तो आप पे बड़ा एतमाद था कि चलें आप सहाफ़ियों की खैर खा भी होंगे, तो आपने क्या किया अब जो 8 9 10 माह 12 माह गुजारे? मैं तो आपको कह रहा हूँ जो निगरान हुकूमत का काम नहीं है उसके हट कर जो मोहसिन नकवी ने मोहसिन स्पीड के नाम से सामने आया, जिस तरह वो लोगों के घरों के बाहर थड़ हटवा रहा है, वो जनाब नए पुल बना रहा है, नई सड़कें बना रहा है, ये शहबाज शरीफ को कॉपी कर रहा है। और लोग यकीन करें कि मोहसिन नकवी को मानना शुरू हो गए हैं कि शहबाज नंबर 2 है। ये पहला मेरी 26 साल की जर्नलिज्म में मैंने अपनी ज़िंदगी में निगरान वज़ीर आला ऐसा नहीं देखा। मैं इसको सलाम पेश करता हूँ, इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेल रहा है। गो कि इसका काम नहीं है, इसका काम इलेक्शन कराना है, लेकिन जो वो कर रहा है वो बुरा नहीं कर रहा, वो अच्छा काम कर रहा है। बड़ी मेहरबानी।